नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको मैं कहता हूँ हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन बिजनेस में ना कुछ तो बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको बहुत कुछ नहीं सोचना होता, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको कोई मुश्किल डिसीजन नहीं लेना। इनफैक्ट वो बिज़नेस करने लायक होते ही नहीं है, बहुत छोटे बिजनेस होते हैं। बिजनेस तो तब होता है जब आप के साथ कुछ टीम काम कर रही है और जो टीम है वो आपसे भी बेटर लोग हैं। जैसे स्टीव जॉब्स की कंपनी में स्टीव जॉब्स जब भी किसी को हायर करते थे तो बोलते थे बी प्लेयर हायर सी प्लेयर। जो बी टाइप के लोग होते हैं जिनको स्कूल में बी ग्रेड मिलता है वो लोग सी ग्रेड वालों को हायर करते हैं, अपने से बेकार लोगों को हायर करते हैं। लेकिन ए प्लेयर हायर ए प्लस प्लेयर, जो समझदार लोग होते हैं वो अपने से अच्छे लोगों को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अच्छे लोग, उनसे समझदार लोग बताएंगे आपको कि आपको कौन से बिजनेस में जाना चाहिए। तो जब आप अपने से अच्छे लोगों को अपनी टीम में ऐड करेंगे और उनसे काम करवा पाएंगे तब आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है स्मार्ट पीपल आर बैड एम्प्लॉयज़, बहुत अच्छे लोग भी बेकार एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, आप उनसे काम ही नहीं करा पाते। तो ऐसा क्यों होता है और उसको कैसे ठीक करें वो बात करने वाले हैं। बिजनेस में इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर में, कि आपके एम्प्लॉयज़ इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और आपके कंपटीशन के पास हमेशा आपसे बेहतर एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो एक पार्ट तो हो गया कि आपके टीम मेंबर को इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि वो बंदा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर कम समझदार भी है, इंटेलिजेंट नहीं भी है, तो भी वो मेहनती होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब मैंने उसको कुछ काम दिया तो करे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया। और तीसरा, वो टीम प्लेयर होना चाहिए कि जब खुद नहीं कर पा रहा है तो किसी और से करवाए, उसके साथ में जो बंदा है वो नहीं कर पा रहा है तो उसको हेल्प करे। टीम प्लेयर होना चाहिए। मैंने देखा है 90% लोग टीम प्लेयर नहीं होते। बेन हॉरोविट्स जो खुद बिलियनेयर हो चुके हैं बोलते हैं जब मैं सीईओ था तो ये बहुत मुश्किल लेसन था जो मैंने सीखा था। बोलते हैं मैंने सोचा था सीईओ एक ऐसा बंदा होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इस टाइप का माहौल बनाए, एटमॉस्फेयर बनाए जहाँ पर सारे ब्रिलियंट लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग, अलग अलग वर्किंग स्टाइल के लोग काम कर सकें खुशी खुशी, नहीं तो ईगो फाइट होती है। और बोलते हैं बिल्कुल ये मेरा ही काम था और किसी और का काम नहीं था। आज एक नेटफ्लिक्स देखते हैं आप, उसकी टीम अलग ही है, वहीं पर डिज्नी की टीम अलग है, वहीं पर जी सिनेमा की टीम अलग है। आप कौन सा ज़्यादा देखते हैं? नेटफ्लिक्स। तो कभी सवाल उठा है कि नेटफ्लिक्स में उनके कल्चर कैसा होगा, उनके लोग कैसे हायर करते होंगे? वो सीईओ पर डिपेंड करता है। एक सीईओ ऐसा माहौल बनाता है जहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग, अलग ही टाइप के लोग, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती है नेटफ्लिक्स में, फिल्में भी बनती हैं, सीरीज़ बनती है, सबके लायक कुछ ना कुछ बनता है। तो अलग अलग टाइप के लोग वहाँ पर आते हैं और बहुत ही फ्रीडम के साथ वहाँ काम कर पाते हैं। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं कि जब स्मार्ट लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोग वर्स्ट एम्प्लॉयज़ साबित होते हैं, बहुत बेकार एम्प्लॉयज़। समझदार लोग बेकार एम्प्लॉयज़ कब होते हैं? सबसे पहला, हेरेटिक। क्या है? हेरेटिक। जो भी कंपनीज बड़ी हो जाती हैं वो बहुत बार ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट चालू कर देंगी, ऐसा कोई प्रोसेस डाल देंगी या ऐसा कोई प्रमोशन कर देंगी जिसका कोई मतलब नहीं समझ में आता कि क्यों किया गया है, लगता है ज़बरदस्ती किया है। जैसे कोई कंपनी बड़ी होते जाती है तो परफेक्ट नहीं होती, उसमें कोई ना कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़ आदमी लोग करते रहते हैं। इसीलिए एक बड़ी कंपनी में स्मार्ट लोग होना चाहिए जो सुपर एंगेज्ड हो, अपने काम में इतने घुसे हों कि जब कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो तो बताए कि सर ये आप जो नया प्रोसीजर लेकर आए हैं ये बेकार है, ये जो नया प्रोजेक्ट चालू किया उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो स्मार्ट लोग बताएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत समझदार आदमी, उसका एजेंडा होता तो है लेकिन कंपनी का प्रोग्रेस नहीं, कुछ और। वो कंपनी की वीकनेस को खोजने के बजाय कि उसको खोजूं और उसको ठीक करूं, वो खोजता तो है वीकनेस लेकिन उसको अपना केस बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए मैं कितना स्मार्ट हूँ, उसको सोल्यूशन नहीं खोजता। और उसका केस क्या है? ये जो तुम्हारे बॉसेस हैं ना, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, उनको पता नहीं है, मैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ।
और जितना ज़्यादा एक स्मार्ट एम्प्लॉय होगा उतना ही उसका बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव होगा। साफ तरीके से कहा जाए, एक कंपनी को नुकसान कौन पहुंचा सकता है? जितना ज़्यादा स्मार्ट आदमी होगा। नहीं तो कोई और सुनेगा ही नहीं, बेवकूफ़ आदमी को कौन सुनेगा? स्मार्ट आदमी को तो लोग सुनेंगे। अब सवाल ये उठता है, एक स्मार्ट आदमी, समझदार आदमी जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है उसको नुकसान क्यों पहुंचाएगा? इसका एक नहीं 3 रीजंस हैं। वो रीजंस आज सुन लीजिए, फिर हम कल दूसरे एग्जाम्पल पे जाएंगे। सबसे पहला रीज़न, वो जो एम्प्लॉय था, जब कंपनी छोटी थी तब तो उसके पास पावर थी, कंपनी बड़ी हो गई तो उसका पावर छिन गया, उसके ऊपर कोई बॉस आ गया, उसको अब ये लगता है कि जो सबसे ऊपर के लोग थे जिनके साथ पहले डायरेक्ट कांटेक्ट में था, वो अब उनके पास डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, अब दूसरे बॉस को बोलना पड़ता है, फिर वो बॉस उनसे बोलते, तो डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया। इसलिए वो कंप्लेन करेगा ताकि बॉस उसको बुलाए तो पूछे बात क्या है। दूसरा रीज़न है कि वो बंदा जो है ना, फंडामेंटली रेबल है। रेबल मतलब क्रांतिकारी है। वो हमेशा रेबल करना उसको अच्छा लगता है, रिवोल्ट करना, ये उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेड है। और बहुत बार ऐसे लोग ना अच्छे सीईओज बनते हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं अच्छे होते। थर्ड, कि वो बंदा जो है असल में बहुत नाइव है, बेवकूफ़ है, इमेच्योर है। उसको ये नहीं समझ में आता एक बड़ी कंपनी है और जो बॉस है ऊपर, वो हर छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं जानता, तो तुम्हें उसके बारे में शोर नहीं मचाना चाहिए। ये 3 रीज़न होते हैं जिसमें कि स्मार्ट आदमी बेवकूफ़ियाँ करता है। खैर, ये पहला एग्जाम्पल था। कल एग्जाम्पल 2 हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फ्लेक है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी कंपनी में स्मार्ट आदमी एकदम बैड एम्प्लॉयज़ की तरीके से बिहेव करता है। कल पढ़ते हैं। नमस्कार।